नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय रघुवंशी और फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम काम की बात चार्ट के साथ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी चार्ट पे लाइन खींचने का क्या अभिप्राय होता है और कैसे किसी भी चार्ट पर लाइन खींचते ही उसके संदर्भ बदल जाते हैं और कुछ ऐसे कंटेक्स्ट मिल जाते हैं जिनको देखकर हमें प्राइस एक्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ आने लगता है। ये देखिए, सामने चार्ट है आरपी संजीव गोयनका वेंचर्स नाम की कंपनी का। और आप इस चार्ट में सिर्फ प्राइस कैंडल्स देख रहे हैं और नीचे वॉल्यूम की कैंडल्स देख रहे हैं कि किस तरह से हर प्राइस की कैंडल के साथ में वॉल्यूम घट रही थी या बढ़ रही थी। अब इस नेकेड चार्ट को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही मैं इस नेकेड चार्ट के अंदर कुछ लाइनें ड्रॉ करूंगा तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब बात बन रही है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो नीचे आते हुए आप ये देखिए, यहां से यहां तक ये नीचे आया। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि यहां से यहां तक ये नीचे आया। फिर इसने एक हल्की सी ऊपर बाउंस मारी, फिर नीचे आया, फिर ये बाउंस मारी, फिर नीचे आया, ये बाउंस मारी, ये नीचे आया, ये बाउंस मारी और फिर ये नीचे आया। तो अब इसमें समझने की बात क्या है कि जब ये नीचे आ रहा था तो नीचे आते समय जो ये बाउंस मार रहा था, इनको हम कहते हैं प्राइस स्विंग्स। और ये स्विंग्स हमको ये बताती हैं कि क्या स्टॉक लोअर लोज और लोअर हाईज बना रहा है या हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है। तो इस चार्ट में आप देखिए, एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट ये वाला और दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट ये वाला, क्योंकि सबसे आखिर में प्राइस ने यहां से सपोर्ट लिया और फिर यहां तक जाके उसने एक नीचे की तरफ अपनी फाइनल डाइव मारी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो हमने मार्क किया है, इस पॉइंट को हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं और ऐसे ही इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और यहां पर एक और लाइन लगा देते हैं। अब देखिए, इस चार्ट को देख के आपको ये समझ में आएगा कि करंटली ये जो प्राइस है ये इस पुराने रेजिस्टेंस के पास में स्ट्रगल कर रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये यहां पर स्ट्रगल करते हुए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, कुछ इस तरह से। और अगर ये यहां से ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर निकलेगा। और तीसरे नजरिए से अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही हमने ये पहली लाइन खींची, हमको इसमें पैटर्न्स बनने समझ में आ गए और उन पैटर्न्स के साथ में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी और इसकी घटती हुई वोलेटिलिटी समझ में आई। अब इस प्राइस के साथ में देखिए इस वॉल्यूम को, और इस वॉल्यूम में भी हम एक लाइन खींच देते हैं। वो लाइन होगी 20 डे वॉल्यूम की मूविंग एवरेज। अब ये देखिए, ये काली लाइन है और ये काली लाइन हमें ये बता रही है कि पिछले 20 हफ्ते की जो वॉल्यूम की एवरेज थी, वो एवरेज इस हफ्ते पार हो रही है, यानी कि स्टॉक एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के पास जहां वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और जहां अब प्राइस
ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो एक ब्रेकआउट आने की अधिक संभावना है। अगर मैं इस चार्ट को फिर से लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए, ये यहां से एक हायर हाई बनाने के लिए तैयार है, एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये है सबसे आसान तरीका चार्ट रीडिंग का, और यही आसान तरीके हम अपनी रघुमंत्र क्लासेस में आपको सिखाते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स बताते हैं और उनकी मदद से आपको मार्केट में मुनाफा कमाने में मदद करते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारी रघुमंत्र क्लासेस और हमें व्हाट्सएप पर या कॉल करके 8595884101 पे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghumantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos.